कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करते बिना किसी विलंब के। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी ब्रह्मचारी के लिए या ब्रह्मचर्य पालन के लिए संकल्प शक्ति कितनी मायने रखती है, या संकल्प शक्ति होती क्या है, या संकल्प शक्ति को बढ़ाया कैसे जाए। सबसे पहले जानेंगे कि संकल्प शक्ति होती क्या है, उसके बाद में जानेंगे कि संकल्प शक्ति मायने कितनी रखती है, और उसके बाद में जानेंगे कि संकल्प शक्ति को बढ़ाया कैसे जाए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और कोशिश करें कि ज़्यादा लोगों में शेयर कर पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि संकल्प शक्ति क्या होती है। देखिए, जब भी हम किसी कार्य को करने की सोचते हैं तो हम एक तरह से उसका संकल्प करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है। जब हमारे मन में किसी कार्य को करने की कोई विचार आता है तो वो एक तरह से वो विचार बन गया आपके अंदर। अब आपने क्या किया, उस विचार के अंदर से आपने अपने एफर्ट्स के लिए बोल दिया, दिमाग के ने बोल दिया कि मुझे ये कार्य करना है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने बोला मुझे 4 बजे उठना है, या मुझे आज इतना कार्य करना है, या मुझे आज इतना पढ़ना है, या मुझे आज इतनी एक्सरसाइज करनी है। ये जो आपने करना है शब्द यूज़ किया है, ये सब हमारे संकल्प हैं। जब हम किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो उसको बोलते हैं संकल्प करना। आपने देखा होगा कि पुराने समय के अंदर ऋषि मुनि जो होते थे वो किसी को वरदान दे देते थे, श्राप दे देते थे, या आपने वो उनकी संकल्प शक्ति के कारण ही हो पाता था। पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत थी कि मैं तुझे श्राप देता हूं का मतलब ये है कि मेरी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत है कि मैंने जो कार्य बोल दिया वो हो जाएगा और उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। उनकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत थी। अब एक एग्जाम्पल लें, जैसे श्री राम जी का है। उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैंने 14 साल, मेरे पिता के वचन से मैंने 14 साल वनवास में जाना है। तो वो उनकी संकल्प शक्ति थी कि मैं अपने पिता के वचन पर अपना इतना वक्त दे सकता हूँ, लगा सकता हूँ। और उससे भी खतरनाक सबसे ज़्यादा मजबूत संकल्प शक्ति किनकी? लक्ष्मण जी की, जिन्होंने एक भाई के लिए, राम जी ने तो अपने पिता के लिए किया था, लक्ष्मण जी ने एक बड़े भाई के लिए अपनी पत्नी तक को त्याग कर दिया था 14 साल के लिए। इसको बोलते हैं किसी कार्य को करने की जो हमारी क्षमता है, जो सोच लिया उस कार्य को करने की क्षमता है, उसको बोलते हैं संकल्प शक्ति। अब कोई बंदा तो होता है जिसकी संकल्प शक्ति इतनी कमज़ोर होती है कि वो सोच के बैठता है आधे घंटे फ़ोन नहीं चलाऊंगा और 5 मिनट बाद में फ़ोन उठा लेता है। ऐसे सोचता है कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा और किताब उठाता है, 5 मिनट के बाद में किताब को छोड़ देता है। ऐसे होता है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 8 बजे तक सोया रहता है, अलार्म बंद कर देता है। ऐसे होता है कि मैं 1000 दंड लगाऊंगा और 5 दंड लगाते ही छोड़ देता है। अब इन चीजों से हुआ क्या है? आपने क्या किया है, प्रॉब्लम हो गई कि आपने संकल्प बहुत बड़े ले लिए, 1000 दंड लगाऊंगा, वो नहीं लगे तो आपकी संकल्प शक्ति डाउन हो गई, कमजोर हो गई। अब आपको पहले तो ये पता लग गया होगा कि संकल्प शक्ति मायने क्या रखती है। किसी भी कार्य को करने का डिसीजन लेना ही संकल्प करना है। अब दूसरी बात देखते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के अंदर संकल्प शक्ति कैसे कार्य करती है। देखिए, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है अपनी ऊर्जा का संग्रहण, अपने विचारों का नियंत्रण, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता या भक्ति के प्रति जागरूकता। जब हम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें कुछ संकल्प करने होंगे, जैसे गंदी चीज़ें ना देखना, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना, डेली एक्सरसाइज करना,
जंक फूड ना खाना, शराब मांस का सेवन ना करना, ये कुछ हमें संकल्प करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर है तो आप इन नियमों को बार बार तोड़ेंगे। यानी ऐसे कह सकते हैं कि संकल्प शक्ति वो चीज़ है कि जो आपने बोल दिया वो हो गया। और किसी की संकल्प शक्ति डाउन है, कमज़ोर है, तो इसका मतलब जो बोला खुद ही अपनी बात से पलट रहा है। जैसे रामायण के अंदर आता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी जो बोल दिया वो होगा होगा, चाहे प्राण चला जाए, चाहे जान चली जाए। इसका मतलब श्री राम जी की संकल्प शक्ति बहुत मजबूत थी। और दूसरी तरफ हमारी संकल्प शक्ति देखें तो क्या होती है, आज मैं 2 घंटे फ़ोन नहीं चलाऊंगा, और 2 घंटे निकलने ही नहीं देते, उससे पहले ही फ़ोन उठा लेते हैं। आज मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, अब जिस दिन डिसीजन ले लिया कि नहीं करूंगा उस दिन ज़्यादा करते हैं। यही होता है। तो देखिए कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है खुद पर नियंत्रण, खुद के विचारों पर नियंत्रण, खुद की जननेंद्रिय पर नियंत्रण, खुद की कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण, खुद की ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण। और ये नियंत्रण तब भी संभव है जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो। तो इसलिए जो आपने बोल दिया वो हो जाना ही संकल्प शक्ति दृढ़ता का परिचायक है। और जो आपने बोल दिया आप खुद ही उस बात से पीछे हट रहे हो, तो इसका मतलब आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर है। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि आप ब्रह्मचर्य के अंदर नियंत्रण, अगर आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर है तो आप नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिनकी संकल्प शक्ति कमज़ोर है, चाहे वो कुछ भी कर ले, ना तो वो ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है और ना ही वो अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकता है। क्यों? क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत मायने रखती है। संकल्प शक्ति एक इंसान को एक लक्ष्य पर टिकाए रखती है। संकल्प शक्ति आपका फोकस बढ़ाती है। संकल्प शक्ति आपकी ज़िंदगी से अन्य चीज़ों को हटा देती है। जैसे आपकी संकल्प बहुत मजबूत हो गया कि मैंने ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो गंदगी आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिक डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि संकल्प शक्ति वो तलवार है जो सिर्फ उतनी ही चीज़ को आपके पास रखती है जो आपके लायक है, जो आप चाहते हैं, उसके अलावा सब चीज़ों को काट देती है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए संकल्प शक्ति कितनी आवश्यक है। अब बात करते हैं कि संकल्प शक्ति अगर हमारी कमज़ोर है तो इसको बढ़ाया कैसे जाए। तो देखिए, संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे बड़ी गलती जो आपने नहीं करनी है, बड़े संकल्प नहीं लेने हैं। जैसे मैं आज ही 200 दंड बैठक मारूंगा, ये बहुत बड़ा संकल्प है। जैसे मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा ही उठूंगा, बहुत बड़ा संकल्प है। जैसे मैं आज घंटे 8 घंटे आज पढ़ूंगा, ये बहुत बड़ा संकल्प है। जैसे मैं आज 1 घंटा ध्यान करूंगा, ये बहुत बड़ा संकल्प है। इन संकल्पों को इन कार्यों को आप पूरा नहीं कर सकते, तो क्या करें। आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल छोटे संकल्प लेने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 1000 पुशअप्स लगाऊंगा, आपको सोचना है कि मैं आज 5 ही लगाऊंगा, या आज मैं 10 ही लगाऊंगा, बस, उससे ज़्यादा नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, आपको ये सोचना है नॉर्मली मैं 7 बजे उठता हूँ, तो सुबह मैं 6:30 उठूंगा, बस आधा घंटा मेरी ज़िंदगी में और ऐड करूँगा। 2-3 दिन 6:30 उठोगे, आधे आधे घंटे के लिए
2-3 दिनों में आपका 1-2 घंटे बच गए। फिर मोटिवेशन मिलेगा अगले स्टेप के लिए, यानी 6:30 से 6 बजे के लिए, 6 बजे से 5:30 के लिए, 5 से 4:30 के लिए। अब हम जैसे एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कोई व्यक्ति था, कहीं जा रहा था, रात का समय था, तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, रात का समय अंधेरा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो व्यक्ति को उसने, जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने एक दिया दे दिया, दीपक, बोला कि चला जा। तो उसने बोला कि गुरुजी मेरा घर तो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है और इस दीपक की जो रोशनी है वो तकरीबन 4 कदम ही है, आगे क्या होगा। अब हम यही बेवकूफ़ी करते हैं। गुरुजी ने बोला कि जैसे जैसे तू आगे चलेगा तेरे को आगे के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा और आगे के लिए रास्ता भी मिलेगा, शुरुआत करेगा तो। अब यही हम करते हैं, हम उस 4 किलोमीटर को देखते हैं, उन 4 कदमों को नहीं। तो आपने अगर आपका वक्त बचाना है तो ज़रूरी थोड़ी है आप पहले दिन ही 10 घंटे बचाओ, नहीं, पहले दिन 10 मिनट ही बचा लो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, ज़रूरी नहीं है पहले दिन ही आप 40 मिनट से स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करो। आपने 1 घंटा डेली एक्सरसाइज कर ली, दूसरे दिन शरीर उठने के लायक ही नहीं रहा, मोटिवेशन की बजाय उल्टा डीमोटिवेशन हो गया। अगर आपने 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है तो शुरुआत 4 मिनट से करो ना। अगर आपको लगता है कि मैं 1 घंटा ध्यान करूँगा तो नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट से शुरू कर लो, काफ़ी है। जब आपको 2 मिनट करोगे तो आपको पता लगेगा कि 2 मिनट का फ़ायदा क्या हुआ तो मैं 3 करूँगा, 3 का फ़ायदा क्या हुआ तो मैं 4 करूँगा। सबसे ज़रूरी बात है पहला कदम उठाना। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे संकल्प करने और उनको पूरा करना है, ऑटोमेटिक मोटिवेशन हो जाएगा। जैसे जो व्यक्ति अभी रुका हुआ है, इनकी संकल्प शक्ति मजबूत थी क्योंकि इन्होंने सोचा कि इस वीडियो को पूरा सुनना चाहिए, तो इनके चाहे नीचे वीडियो के जो प्लेलिस्ट है या नीचे जो भी वीडियो है वहाँ पर आप नहीं गए। यही चीज़ आपकी परिचायक है कि आपकी संकल्प शक्ति थोड़ी मजबूत है, बजाय कि कुछ लोग स्किप करके आगे जा रहे होंगे या कुछ लोग इस वीडियो को बंद कर दिया होगा, उनकी संकल्प शक्ति डाउन है, क्योंकि उन्होंने निर्णय कर लिया, एक बार निर्णय कर लिया कि थंबनेल पर देखकर भी मुझे ये वीडियो सुनना चाहिए, तो सुना नहीं। और आपने थंबनेल पर देखकर निर्णय किया कि मुझे ये वीडियो सुनना चाहिए, तो आपने सुना, इसका मतलब आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है। तो आपने छोटे छोटे संकल्प करने हैं। जैसे ऐसा संकल्प कर लो कि आज के बाद में मैं यूट्यूब पर जब भी देखूंगा तो स्वाइप नहीं करूंगा। अब स्वाइप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपका टाइम बच जाएगा। अब सोचो कि अगर आप यही वीडियो देख रहे होते, स्वाइप करते जाते तो एक तो आपका ध्यान इस वीडियो में नहीं होता और दूसरा नीचे ध्यान चलता रहता। तो कहाँ पे आपकी संकल्प शक्ति है? इसलिए ध्यान रखने छोटे छोटे संकल्प करने हैं। बाकी मैं इनके बारे में, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। धीरे धीरे करके ये चीज़ें सीखी जाती हैं। वीडियो पसंद आया तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा।